इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने काली लाइनक्स मशीन में या फिर उबंटू जो भी यूज करते हो, यहाँ पर होता क्या है, अगर आप इसमें कोई भी कमांड रन की होती है, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे आप कमांड रन किए होंगे और थोड़ी देर तक उसको यूज नहीं करते, तो यहाँ पर वो स्लीप मोड में जाता है। स्लीप मोड में जैसे जाता है, इसके बाद होता क्या है, जैसे स्लीप मोड में जाएगा तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन जो होगी, अभी ये देख सकते हैं मेरे में अभी कमांड शो कर रहा है क्योंकि अभी मेरा स्लीप मोड में नहीं गया है। जैसे स्लीप मोड में जाता है तो यहाँ पर स्क्रीन जो होती है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से काली हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप उस पर कोई भी कमांड नहीं रन कर सकते। इसके अलावा उसमें जो भी कमांड रन किए होंगे उसको आप दोबारा से देख भी नहीं सकते, यानी कि जैसे एक बार स्लीप मोड में जाता है, लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड जैसे एंटर करते हो और यहाँ पर दोबारा से उस पे पेज पे जाते हो, यानी कि उस प्रॉम्प्ट पर जाते हो, लॉगिन करते हो प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पर सारी स्क्रीन ब्लैंक होती है। यहाँ पर जितने भी कमांड रन किए होते हो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता। यानी कि आज की इस वीडियो का टॉपिक यह है कि आप उसको प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो, यानी कि जो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और यहाँ पर आपका जो सेशन होता है बार बार लॉक हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि ये भी मेरा सेशन ओपन है प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पर ये जैसे लॉक हो जाए, बार बार लॉक हो जाएगी। जैसे कि मैं थोड़ी देर तक काम नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में जाएगा और यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो लॉक हो जाता है, इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें कि अगर आपकी स्क्रीन, जैसे कि आप अपना वर्चुअल मशीन में जैसे इसको ओपन करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर वो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर उस तरह से प्रॉब्लम है तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आती है, यानी कि अगर आप कमांड रन करते हो और यहाँ पर कुछ देर तक काम नहीं करते, स्लीप मोड में जाता है, तब जा करके ये ब्लैंक स्क्रीन हो जाता है, पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने इसमें फिक्स करना बताया है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। होता क्या है कि अगर आप कोई भी यानी कमांड रन किए होते हैं और जैसे कमांड रन करते हैं थोड़ी देर तक काम नहीं करते, स्लीप मोड में जाता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और जब दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको इसको यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस दिखेगा, एप्लीकेशंस पर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग पर क्लिक कर देना है और सेटिंग मैनेजर में चले जाना है। यहाँ से सेटिंग मैनेजर में चले जाइए और यहाँ पर आपको एक मिलेगा पावर मैनेजर का ऑप्शन। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ, पावर मैनेजर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉक द सेशन, यानी कि आपका सेशन जो होगा वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है जब आपको इसकी जब आपका सिस्टम स्लीप मोड में जाता है। यहाँ पर स्क्रीन लॉक हो जाता है, यानी कि 1 सेकंड बाद ही ये 1 सेकंड डिले करेगा। यानी कि अगर आप डिले टाइमिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हो। तो यहाँ पर इतनी देर बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से सिंपल से जाइए, इस पर क्लिक करिए, व्हेन द स्क्रीन सेवर इज एक्टिवेट, इस पर क्लिक करना है और इसको नेवर कर देना है। अब यहाँ पर ये नहीं होगा ऑटोमेटिक लॉक। इसके अलावा यहाँ पर लॉक स्क्रीन व्हेन सिस्टम इज गोइंग टू स्लीप, इसको भी डिसेबल कर देना। अब आपका सिस्टम स्लीप मोड में भी जाएगा तब पर भी आपका लॉक नहीं होगा। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में चला जाना है। डिस्प्ले में जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑन बैटरी और एक मिलेगा प्लग इन, यानी कि जब आप चार्जिंग में लगाए होंगे तब का ये होता है प्लग इन का, और यहाँ पर जब आप चार्जिंग में नहीं लगाए होते तब ऑन बैटरी, यानी कि तब बैटरी से काम कर रहे होते। तो यहाँ पर प्लग इन वाले ऑप्शन पे जाना है। आप जब चार्जिंग में लगाए हो तो इसको करना क्या है, आपको सिंपल से इसको कर देना है नेवर। अब नेवर करने से होगा क्या फायदा, आपकी स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगी अगर आपका सिस्टम स्लीप मोड में भी जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इसकी टाइमिंग को भी अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर 10 मिनट में रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऑन बैटरी पर चले जाना और यहाँ पर ये जो ब्लैंक इस आफ्टर है 5 मिनट बाद ये ब्लैंक हो जाएगा, इसको भी मैं कर दूंगा डिसेबल। अब इसको मैं डिसेबल करने से मुझे फायदा क्या होगा, मेरी स्क्रीन यानी कि जब मैं कमांड कोई भी रन करूंगा मेरा सिस्टम स्लीप मोड में जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो स्क्रीन लॉक नहीं होगा और सेकंड बात ये है जो लॉगिन स्क्रीन होगा स्क्रीन लॉक नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्लीप मोड में जाने के बावजूद भी यहाँ पर ये स्क्रीन मैं दोबारा से जैसे लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर ये ब्लैंक नहीं होगा। बस इतना कर लेना है और यहाँ पर सिंपल से इसको सेटिंग करने के बाद आपको कट कर देना है। इतना करने के बाद जैसे आप कट कर दोगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी अपने टर्मिनल पर काम करते हो, लाइक यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी काम करूंगा मेरा स्लीप मोड में जाएगा 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद, तो होगा क्या, यहाँ पर मेरा ब्लैंक दोबारा से जैसे मैं उसको लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर ब्लैक नहीं होगा और यहाँ पर जो लॉक हो जाता था बार बार वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। मेरे में इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया कि मेरा ब्लैक स्क्रीन मेरा भी हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं दिखा पाया कि मुझे उतना टाइम तक वेट करना पड़ता
अगर उतना टाइम तक वेट करूँगा तो यहाँ पर जानते हो वीडियो में और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।